हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चौथे अध्याय का 16वां श्लोक देखेंगे। पढ़ते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कव्योपत्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ देखते हैं, बड़ा स्पष्ट करते हैं। किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्मेति, अकर्म क्या है? इति कव्योऽप्यत्र मोहिता, इति मतलब इस प्रकार। कवि, कवि अर्थात बुद्धिमान लोग, अपि भी बुद्धिमान लोग भी, अत्र इस विषय में मोहितः मोहित हो जाते या समझ नहीं पाते। किम कर्म, कर्म क्या है? किम अकर्म, किम अकर्म, अकर्म क्या है? इति, ये इस प्रकार। कवि, कवयः जो कवि जन है, जो बुद्धिमान लोग भी हैं, अपि अपि अत्र बुद्धिमान लोग भी, अत्र मतलब इस विषय में, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विषय में मोहिता, मोहित हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इस संबंध में, तत्त इस संबंध में, कर्म प्रवक्ष्यामि मैं तुम, प्रवक्ष्यामि का मतलब होता है बताना। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि इसके विषय में मैं तुमको बताऊंगा या कह रहा हूं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्, इसको जान करके मोक्ष से, मोक्ष्यसे अशुभात् तुम अशुभ से मुक्त हो जाओ, या अशुभ से तुम्हें मोक्ष मिल जाए। तो हम लोगों ने क्या देखा? कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुमको अब बताने जा रहा हूँ, और जिसको जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ, या सारे अशुभ से मुक्त, सारे अशुभ से मोक्ष को प्राप्त करो। बात है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति की मोहग्रस्त हो जाती है। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, इसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। अरे, गीता भूषण। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात तो रहेगी, बताना मैं भूल गया बात भी। देखिए, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति मदद हो जाता है। भाई ये तो पता ही है सबको, कर्म क्या है। कोई क्रिया मैंने की, कर्म, कर्म करना क्या होता है तुमको पता है, उसमें नई बात क्या है? तो बात समझ में आ रही है? भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको डिसाइड करना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी कठिन है। तो भाई तो सब जानते हैं कर्म करना क्या होता है, एक्टिविटी करना क्या होता है, तो हर किसी को पता है। तो उसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार कर्म किया जाए कि बंधन ना लगे, इसको डिसाइड करने में बुद्धिमान लोग जो है फेल हो जाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कर्म करना क्या होता है सबको पता है। भाई आप किसी अनाड़ी आदमी को पकड़ लो, तुम कुछ करते हो, हाँ मैं करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है, ये सब मेरा कर्म है। जनरली जनरली स्पीकिंग सब ऐसा ही होता है।
मान लीजिए आपसे पूछे, मान लीजिए आप किसी के पास जाए, किसी से कहें कि भाई तुम्हारा कर्म क्या है? मेरा कर्म, मान लीजिए कोई टीचिंग करता हो, मेरा कर्म तो पढ़ाना है। जो बिजनेस करता हो, मेरा कर्म तो बिजनेस करना। मेरा कर्म तो ये है, मेरा कर्म तो ये है वो है। गीता में कर्म करने को ही कहा गया है, बस अब मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कर्म क्या है और अकर्म क्या है, जिसको डिसाइड करने में बुद्धिमान लोग भी फेल होते हैं, वो ये है कि किस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार कर्म किया जाए जिससे कि व्यक्ति बंधन में ना फंसे और मुक्त हो जाए। इसको लोग डिसाइड नहीं कर पाते, और ये डिसाइड करना सबसे मुश्किल है, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए भी मुश्किल है। ठीक, अब आते हैं गीता बुद्ध जी का। कौन सी करते हैं? हरे कृष्णा। गीता बुद्ध टीका। अब लिंक बना रहे हैं। मान लीजिए अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, क्या कर्म के संबंध में कोई शंका है? क्योंकि आप इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती जनों का अनुसरण करते हुए ही कर्म करना चाहिए, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती जनों का अनुसरण किया था। तो पिछले श्लोक में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या बोला था भगवान? पूर्व है पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, तुम उन लोगों का अनुसरण करो जैसा कि पहले के लोगों ने किया था और उनके पहले लोगों ने किया। जैसे पुराने लोगों ने कर्म किया था उसी प्रकार से आप कर्म करो, भगवान अर्जुन से बोले। अब जो पहले के लोगों ने कर्म किया, तो उनके कर्म करने का विशेष प्रभाव क्या हुआ? जो पहले के लोगों ने कर्म किया था, और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करो, तो पहले के लोगों के कर्म में क्या विशेष था? रिजल्ट, रिजल्ट नहीं, कर्म करने में क्या विशेष था पहले के लोगों में? उन्होंने शास्त्र के अकॉर्डिंग कर्म किया। चलिए, एक चीज ये है, चलिए एक चीज ये है, और दूसरा कोई बताना चाहेगा? और भगवान की बातों को मानते हुए चले, जैसे विवस्वान ओके, ठीक है, पीछे डिस्कस किए थे कि अर्जुन से कहते हैं कि तुम विवस्वान को फॉलो करो, विवस्वान जैसे लोगों को फॉलो करो। ठीक है, ओके, ठीक है, प्रभु जी। कोई और उत्तर? प्रभु जी, वो कर्म करने से उनका हृदय शुद्ध हुआ और वो मुक्त हो गए। एक, बस एक, मुझे एक वर्ड चाहिए। हृदय शुद्ध तो हुआ, वो तो ठीक है, एक वर्ड चाहिए, एक वर्ड। सेल्फ वो रियलाइज लोग वाले। लिबरेट हो गए। जी माता जी। वो लोग लिबरेट हो गए। नहीं, वो तो ठीक है, लिबरेट हो गया, वो तो ठीक है। एक चीज, उनका कर्म करने में क्या विशेष था? वो जो कर्म कर रहे थे उसमें क्या विशेष था? अपने लिए नहीं कर रहे थे। ठीक, अपने नहीं कर रहे थे, तो एक चीज, वो क्या वर्ड है? निष्काम। भगवान को सेंटर मान के कर रहे थे। हाँ माता जी, क्या? निष्काम। निष्काम, यस, निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, ये वर्ड। हम लोगों ने चर्चा पहले भी की थी कि कर्म किस भाव से कर रहे हैं, इससे डिसाइड होगा कि आप मुक्त हैं कि नहीं। ठीक, तो उनमें क्या था कि उन्होंने निष्काम भाव से कर्म किया और मुक्ति प्राप्त। ठीक, तो पहले के मतलब पिछले श्लोकों में उन्होंने ये देखा था। अब भगवान कह रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन कैसे आया अर्जुन का, इससे पहले क्या है थीम? देखिए, भगवान बता रहे हैं कि ये बहुत गहन विषय है। जब भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन, तुम अपने पहले के लोगों का अनुसरण करो, तो भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि ये जो कर्म का विषय है, ये बहुत गहन विषय है कि लोग कर्म करते हुए भी मुक्त हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लोग कर्म करते हुए भी कैसे मुक्त हो रहे हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आता है। तो भगवान कह रहे हैं बहुत गहन विषय है कि लोग कर्म करते हुए मुक्त हो सकते हैं। और इस संबंध में अर्जुन जैसे
पहले के राजाओं ने किया उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। कि लोग कर्म करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं, ये पहले के लोगों ने दर्शाया है, इसीलिए अर्जुन तुम उनके अनुसार चलो। ठीक, तो जब अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे विशेष बल क्यों दे रहे हैं, भाई आप बार बार ये बल क्यों दे रहे हैं कि मैं पहले के लोगों का अनुसरण करो, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गहन विषय है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कर्म करने से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम पहले जैसे लोगों ने किया है, पहले लोग कर्म करके मुक्त हो गए हैं, तो तुम उनके पद चिन्हों पर चलो। ठीक, तो अब अर्जुन ये कह रहा है कि कोई शंका है आपको, कर्म के विषय में कोई शंका है, जो आप मुझे कह रहे हैं कि पहले के लोगों का अनुसरण करो। बात समझ में आ रही है? भाई आप मुझे कह रहे हैं कि पहले के लोगों का अनुसरण करो, तो आपको मतलब कोई शंका होगी कि लोग कुछ पहले के लोगों का अनुसरण नहीं करके कुछ और करते होंगे, कोई शंका है आपको? भाई बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि भाई मैं आपसे कहूँ कि जैसे पहले के लोगों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी को सीए क्रैक करना है, किसी को क्रैक करना है, तो मैं आपसे कहूँ कि देखो भाई एक फलाना फलाना सीए है, अब उससे एडवाइस, तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि आप सही से कुछ नहीं कर पाएंगे। आप उनसे जब एडवाइस लेंगे तब आप और अच्छे से कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? भाई जिसने पहले सीए कर लिया, जो सीए बन चुका है, तो उसकी एडवाइस मैं आपसे कह रहा हूँ कि ले लो भाई, तुम भी एडवाइस ले लो, तुम भी क्या पता कोई काम आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट है कि आप अकेले इतने सामर्थ्य नहीं है, आपको इतना कुछ नहीं पता होगा जितना उसको पता होगा। तो अर्जुन वही पूछ रहा है कि क्या कर्म के संबंध में कोई आपको शंका है कि लोग नहीं समझ पाते कुछ, मतलब कोई डाउट है क्या आपको भगवान की कुछ लोग कर्म के बारे में नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए आप मुझसे कह रहे हैं कि उनके पहले के लोगों का अनुसरण करो। तो भगवान अब आंसर दे रहे हैं, इसीलिए भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि कर्म क्या है और कर्म क्या है, इस इसको बुद्धिमान लोग भी डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि शंका है कि जो बुद्धिमान भी होगा वो भी नहीं समझ पाएगा कर्म क्या है और कर्म क्या है। ठीक, आगे। डाउट किसको है? अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि आपको क्या डाउट है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। समझ में आई? अर्जुन कह रहा है कि आप मुझसे बार बार कह रहे हैं कि पहले के लोगों का अनुसरण करो, तो क्या आपको ये डाउट है कि मैं नहीं जानता हूं कर्म के बारे में? मतलब आपको शक हो रहा होगा कि मैं नहीं जानता हूं, इसलिए आप मुझसे कह रहे हैं कि पहले का अनुसरण करो। तो भगवान कह रहे हैं हाँ भाई, कर्म और अकर्म के बारे में तो बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाते। अब क्लियर होगा। मतलब तो टीका मतलब कृष्ण जी है वो अर्जुन पे शक कर रहे हैं। समझे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए, मैंने आज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी को मैंने कहा कि प्रभु जी आप उस पुराने आदमी को फॉलो करो, तो आप पूछेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बहुत बार बोला कि प्रभु जी उसको फॉलो करिए ना, उसको फॉलो करिए ना, क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करिए। तो आप पूछेंगे ना भाई बार बार क्यों फॉलो करने को मुझसे बोल रहे हैं, आपको कोई डाउट है क्या मेरे ऊपर? आपको मेरे ऊपर कोई डाउट है क्या कि मैं सही से नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको फॉलो करूँ? तो वही तो अर्जुन ये कह रहा है कि आपको कर्म के संबंध में कोई शंका है, कर्म लोग कर्म को नहीं समझ पाते, इसके बारे में भगवान आपको शंका है क्या? आप समझ में आई बात? भगवान से अर्जुन पूछ रहा है कि आपको कोई शंका है या कि लोग कर्म के बारे में नहीं समझ पाते। अब भगवान आंसर देने वाले, ठीक, पढ़ता हूं मैं, क्लियर हो जाएगा। निश्चित रूप से है। ठीक, तो अर्जुन ने पूछा कि शंका है भगवान आपको, तो भगवान कह रहे हैं निश्चित रूप से है। क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग। मुक्त होने की इच्छा रखने वालों के लिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर समझाऊंगा। मुक्त होने की इच्छा रखने वालों के लिए कैसे कर्म करने चाहिए, और वह ज्ञान क्या है जो कर्म के विपरीत है अकर्म, और उन कर्मों में निहित है। जो धीमान है वह भी इस विषय में मोहित रहते हैं, और को यथाम्य निर्णय इस संबंध में यथाम्य निर्णय नहीं कर पाते। बड़ा टफ हिंदी हुई होगी। यही भगवान के डाउट है, भगवान को शंका है इस बारे में।
शंका मतलब डाउट ही कहते हैं। शंका ही मतलब शंका समझ रहे हो, अर्जुन जो पूछ रहा है शंका, तो भगवान कह रहे हैं हाँ शंका है। क्या शंका है? देखिए, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, या कह सकते हैं इस जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, उसको क्या कर्म करने चाहिए? कर्म के विषय में शंका क्या है? कर्म के विषय में शंका क्या है कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, हम लोगों ने पहले भी देखा था पिछले श्लोक में, मुमुक्षु भी शब्द आया था। तो जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं इस जगत में, दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, उसको क्या कर्म करने चाहिए? ठीक, जैसे प्राय देखिए, फिलहाल हम लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ मुक्ति उक्ति कुछ शब्द है। आप बाहर निकल जाइए समाज में, आप पूछे मुक्ति, तो मुक्ति लोगों की डिक्शनरी में ही नहीं, मतलब उनको पता ही नहीं मुक्ति जैसी कोई चीज होती भी है। और कुछ प्राय देखा होगा आप लोगों ने कि जो बूढ़े हो जाते हैं वो कहते हैं कि अब बस मुक्ति चाहता हूँ। तो बूढ़े हो जाते हैं, जब भोग नहीं कर पाते, शरीर उनका काम नहीं करता, तो सोचते हैं बस मुक्ति चाहते हैं। तो आप मुक्ति चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि बस अब हम मरेंगे मुक्त हो जाएंगे। तो लोग सोचते हैं कि बूढ़े हो जाने से ही हम मुक्त हो जाएंगे। भाई मुक्ति के कर्म तुमने क्या किए तो तुम मुक्त हो। कोई बूढ़ा होने से या सिर्फ मृत्यु हो जाने से कोई मुक्त नहीं होता। पराया आप लोग समाज में देखते होंगे, कोई किसी की डेथ होती है तो छोटे बच्चों को माँ लोग कहती हैं भगवान के पास चले गए। अरे भाई उसने कर्म क्या किए थे भगवान के पास जाने के? मैंने बचपन में जो है बोलती थी मेरी मम्मी कि हाँ ये सब भगवान के पास चले गए। तो भगवान के पास जाने के लिए तुमने कर्म क्या किया है जन्म में, तुम भगवान के पास जाओ। और प्राय मृत्यु के बाद मुक्ति होती नहीं, मरने का अर्थ मुक्ति नहीं, तो सब जानती हैं। था देहांतर प्राप्त। ठीक, तो क्या कर्म करने से मुक्त होंगे, ये बुद्धिमान लोगों को भी समझ नहीं आता। ठीक, तो कर्म के संबंध में क्या शंका है? पहली कि वो क्या कर्म करें जिसके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो। ठीक, पहला डाउट, लोगों को ये पता नहीं कि वो क्या कर्म करें जिसके द्वारा वो मुक्त हो। ठीक, दूसरा डाउट क्या है? उसके बाद कह रहे हैं कि अकर्म, अब उसके बाद कह रहे हैं अकर्म। तो अकर्म के संबंध में क्या है कि वो ज्ञान क्या है जो कर्म के विपरीत है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, और वह ज्ञान क्या है जो कर्म के विपरीत है, अकर्म। ठीक है, से पढ़ रहा हूँ। ठीक, तो जब कोई ज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है, तो प्राय लोग सोचते हैं कि अब मेरा हृदय शुद्ध हो गया, अब मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लोग सोचते हैं। तो अब डाउट ये है कि वो ज्ञान क्या है जो कर्म में निहित है। पहली चीज, ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे कि व्यक्ति मुक्त हो जाए, पहला चीज लोगों को नहीं पता। दूसरा, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो कर्म में ही निहित है। अभी क्लियर होगा। देखिए, हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है उसका हृदय शुद्ध होता जाता है। ठीक, और उसको अपने हृदय में आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। तो जो आत्मज्ञान है वो निष्काम कर्म के कर्म में ही निहित रहता है। ये कितने लोगों को याद है? हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो आत्मज्ञान है वो निष्काम कर्मों के कर्म में ही निहित रहता है, उसका रिजल्ट होता है। निहित रहता है। तो जो आत्मज्ञान है या आत्म अनुभूति है या आत्मा का सुख है, वो निष्काम कर्म के अंदर ही रहता है। इसको भी लोग नहीं समझ पाते, भगवान कह रहे हैं। इसीलिए तो अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा। उसको ये पता नहीं थी बात कि अगर वो युद्ध करे निष्काम भाव से तो उसमें उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, या आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा। तो दो डाउट क्या हम लोगों ने समझे कि पहला चीज तो लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे कर्म करें, किस प्रकार से कर्म करें कि वो, हाँ, वो मुक्त हो जाए। और दूसरा कि जो निष्काम कर्म योग है उसी में आत्मज्ञान निहित है। लोगों को ये दो चीजें नहीं पता है।
ठीक, इसीलिए भगवान अर्जुन को बार बार बल दे रहे थे कि तुम पिछले आचारों का अनुसरण करो, क्योंकि लोगों को ये बात नहीं पता है और लोग इसके विषय में मोहित हो जाते हैं। तो जैसा अर्जुन भी था कि मैं भाई संन्यास ले लूंगा, मैं भाग जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं, तुम अगर निष्काम भाव से कर्म करोगे तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, श्रेष्ठ। ये तुम कर्म करना मत छोड़ो। उन्होंने टीका में, कल की टीका में देखा था, कौन कह रहे हैं कि जिसका हृदय शुद्ध नहीं, वो कर्म कर्म करता रहे निष्काम भाव से, क्योंकि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तो लोग ये नहीं जानते। ठीक, दो चीज, दो डाउट है। ठीक, जो धीमान है, वो, हाँ ये तो हो गया। ठीक, आगे पढ़ते हैं। मैं सर्वेश्वर हूँ और सर्वज्ञ, और मैं तुमको कर्म और अकर्म के संबंध में बताऊं। ठीक है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ठीक, अकर्म का अर्थ है जो कर्म के विपरीत हो या उससे भिन्न, यानी आत्मज्ञान। ठीक, मैं तुम्हें कर्म के विषय में बताऊंगा और अकर्म के विषय में भी, जिसे जानकर, अभ्यास करके और अनुभव करके तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। तीन चीजें, कर्म के विषय में जानना, उसका अभ्यास करना और आत्मज्ञान का अनुभव, जो कि अकर्म। मतलब निष्काम कर्म योग के बारे में जानना, फिर निष्काम कर्म योग करना और फिर आत्मज्ञान का अनुभव करना, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक, अच्छा, बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा हम इस जगत में क्यों फंसे हुए। भोगों के कारण। बस ये पॉइंट, भोग की इच्छा, इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम लोग 15वें अध्याय में पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा कंपेयर करेंगे कि मटेरियल वर्ड एक पेड़ की तरह है, ओ सॉरी, स्पिरिचुअल वर्ड एक ओरिजिनल पेड़ की तरह है, और उसका रिफ्लेक्शन एक नदी में पड़ रहा है, और वो की उल्टा रिफ्लेक्शन। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो नदी है वो डिजायर है, मतलब हमारी डिजायर के ऊपर बेस्ड है मटेरियल वर्ड। तो जो अगर भोग करने की इच्छा की वजह से हम जो है संसार में फंसे। और इच्छा क्या है, सो ना, क्या है, हाँ नहीं, सोचती ना सोचती, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती ना कांक्षती। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हाँ, लेमेंटेशन और हैंकरिंग, दो चीजें हैं। मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ तो प्राप्त करना है, और मुझे ये भोग भोग इससे अच्छा चाहिए। इंद्र तृप्ति की उत्तरोत्तरी हम लोगों ने पेपर में देखा था। तो भैया इंद्र तृप्ति मिल रही है, इससे हायर चाहिए, और जो नहीं मिला है वो चाहिए। तो हैंकरिंग और लेमेंटेशन, इच्छा की वजह से हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ठीक, अब जब व्यक्ति निष्काम कर्म करते 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 हृदय शुद्ध हो जाएगा और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा, आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर लेगा, तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। और जब कोई भौतिक इच्छा रही नहीं है तो मुक्त हो जाए। इस जगत में भोग करने की जो इच्छाएं हैं उससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है, आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। जब कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, दोबारा जन्म नहीं लेगा, तो संसार में नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। तो लेकिन लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। लोगों, भगवान को पता है कि लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पहले के आचार्यों का अनुसरण करो। ठीक, purport by his divine grace है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि वो लिबरेटेड सोल है ना, वही बताएंगे हमें कैसे कर्म करना है। करेक्ट, करेक्ट, सही है, क्योंकि वो भगवान को प्राप्त किए हैं, और अगर हम उनके पद पर चलेंगे तो हम भी प्राप्त कर लेंगे। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ओके, हाँ, पूर्व तरम कृतम, जो पिछला श्लोक था। ठीक है, ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए
इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई। बड़ा इंटरेस्टिंग, तो कल देखेंगे हम लोग। देखिए, कर्म वैसे ही किया जाना चाहिए जैसे पहले आचार्यों ने किया। कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होने चाहिए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसके संबंध में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है, तो हम भी मोहित हो जाएंगे। ये पॉइंट गोपाल जी लिंक बता रहे हैं, इसको लिंक था ना इसका, वो समझा रहे हैं कि भाई स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते ही नहीं ना कर्म है क्या, कर्म क्या है। हम इस जब बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाता है तो हम बुद्धिमान नहीं है, तो हम भी मोहित हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें पहले के आचार्यों को फॉलो करना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक, आगे बढ़ो। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में स्पष्ट, जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। क्या कहा गया था प्रभु जी प्रारंभ में इस अध्याय के? क्या कहा गया था? भगवान कर्म और अकर्म के बारे में बताएंगे, जैसे कर्म आप सुन नहीं रहे। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, प्रारंभ में क्या कहा गया था इस अध्याय के 4.1 4.2 में क्या कहा गया था? 4.2 आयुषी माता जी आप बताइए। आयुषी माता जी आप बताइए। ये पहले पूरे विवस्वान को दिया गया। जी, उसके बाद परम और बाद में इक्ष्वाकु महाराज को यस यस, परिणाम थैंक यू माता, कुछ कार थैंक यू माता। तो भगवान ने ज्ञान दिया, वो पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने शौर्य को दिया। ठीक है, तो गुरु परंपरा में होना चाहिए, ये बात पहले ही इस अध्याय के बारे में बता चुकी है। ठीक? कृष्ण भावना अमृत पद्धति का उपदेश देखिए आगे सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र शकुन को कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही। ठीक, तो स्पष्ट। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कृष्ण भावना अमृत का आदर्श कर्म क्या है? भाई इसमें लिखा है बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। ठीक, कृष्ण भावना अमृत का आदर्श कर्म है क्या? कृष्ण भावना अमृत का स्टैंडर्ड है क्या? तो जी ये परम सब ये जी माता जी, परंपरा को करना। ये आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी, आप चैट पे सकती, चैट पे। ये टफ क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, मैंने इसको पढ़ाया नहीं प्रारंभ में। कृष्ण भावना अमृत के आदर्श कर्म मतलब कि ये हो सकता है कि हमें वैसे कर्म करने चाहिए जो परंपरा में हो और कृष्ण को सेंटर कर रहे हैं। माता जी कभी सेम उत्तरी परंपरा को फॉलो, लेकिन ये है ओके यस, हरी बोल, हरी हरी बोल। स्नेहा माता जी का बिल्कुल सही उत्तर है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण, ये सही उत्तर है। इसको ये सही बोला उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा इसको और समझाते हैं श्लोक से। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये आदर्श
कि अन्य अभिलाषा से रहित होके अपने मन, वचन और शरीर से कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से कोई भी कर्म किया जाए। ये कृष्ण भावना का स्टैंडर्ड है। अपना कोई भी अल्टीरियर मोटिव या अपने लिए कोई भी इच्छा ना रखना, बस सारी अभिलाषा को छोड़ के, सारी आशा को छोड़ के अपने मन, वचन और कर्म से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करना। ये कृष्ण भावना में का स्टैंडर्ड है, और इससे लोग कभी कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं। ओके, BMW से कृष्ण की सेवा, हरि बोल, यस। ये कृष्ण भावना का स्टैंडर्ड है, ठीक। और प्राय लोग इससे डेविएट हो जाते हैं। जो भक्ति में भी होते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो यार अपने लिए चलता है ना, थोड़ा बहुत अपने लिए, बाकी सब कृष्ण का, थोड़ा बहुत तो यार बनता है मेरे लिए, तो वो अन्य अभिलाषिता भी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बात। अब इसके संबंध में वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो मोहग्रस्त होने का मतलब भी थोड़ा समझते हैं। उनको समझ नहीं आता, जो बाहरी लोग, अपना बाहरी लोग का थोड़ा सा, चलिए पहले आगे पढ़ लेते हैं, इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावना अमृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं। अच्छा, अब मोहग्रस्त होने का मतलब, ठीक है, मोहग्रस्त होने का मतलब ये है कि जो बाहर के लोग हैं, जो भक्त नहीं है फिलहाल, उनको ये चीज समझ नहीं आती, वो मोहग्रस्त होते हैं। बाहर के लोग जो पद चिन्हों पर नहीं चलते, जो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो मोहग्रस्त ऐसे होते हैं क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते कि भक्त ये कर क्यों रहा। भाई आप जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मुझसे आप कहें कि प्रभु जी आप गीता क्लास कीजिए, हम रुपए आपको देंगे, तो मैं मना करता हूं। तो लोग समझ नहीं पाएंगे, अरे यार ये 1-1.5 घंटा जूम पे लेक्चर दे रहा है और कुछ मिल नहीं रहा रुपए, कर क्यों रहा है। भाई सुबह उठ रहा है जब करने के लिए, क्यों कर रहा है, क्या उसको रुपए मिल रहे हैं, उसको कोई बड़ा नाम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर भी क्यों कर रहा है। ठीक, पहली चीज, लोग इसको समझ नहीं पाते। और दूसरा, वो मोहग्रस्त क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई राज होगा, जरूर कुछ ना कुछ ये अपने लिए कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है। कई बार जब व्यक्ति भक्ति करता है, घर वाले कहते हैं भाई कुछ ना कुछ तो है तभी तुम ये कर रहे हो। आप उनको जितने बताएंगे भाई कुछ नहीं है, ये सेवा है, कृष्ण की प्रसन्नता, वो अरे ये सब तो क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे अंदर होगा, कुछ ना कुछ तो तुम उसको छुपा रहे हो। क्या आपने ऐसे स्टेटमेंट सुने घर में, कुछ ना कुछ तो है, तुम छुपा रहे हो मुझसे। तो बाहर के लोग ये सोचेंगे कि हम इस जो भी भक्त कर रहा है कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन भक्त जानता है कि वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। अब एक और चीज भी है, सर मैं एक ऐसा काम करता हूँ, थोड़ा लंबा विषय है इसका, तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा जाना चाहिए, तो परपट आगे लेते हैं फिर। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आने वाली। मैं रिक्वेस्ट ऑल ऑफ टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। प्लीज जाना चाहिए आपको।